अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 और एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आप ये बात साबित कीजिए कि क्या जो ये दो ट्रायंगल हमने आपको दिए हैं ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगर मैं थोड़ी सी शेप को जूम हो सकती है, ज़रा प्लीज़ को जूम कर देंगे थोड़ा सा। यस, इट कैन बी जूम्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर ये सिमिलर हैं, यानी इस ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो भाई, अगर ये यहाँ पर जो इन्होंने ये मार्क किए हुए ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक एंगल आपके पास दिया हुआ 40 डिग्री का। ठीक है, तो 40 डिग्री को 180 में से माइनस करना है। ठीक है, अगर मैंने 180 में से 40 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अब ये 140 डिग्री इन दोनों का है, बी का भी है और सी का भी है, तो 140 के हाफ कर दो ना, 70 70। ठीक है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर दूसरे ट्रायंगल में हो पी क्यू आर में, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो 50 50 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये वाला 50 है क्यू, तो आर भी 50 डिग्री। अब 50 50 हो गया 100, तो ये वाला हो गया 80 डिग्री। तो सर सबसे पहले तो इनके आपस में एंगल्स ही इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, ठीक है, ये आपस में इक्वल होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ए और पी आपस में इक्वल नहीं है, बी और क्यू भी आपस में इक्वल नहीं है और सी और आर भी आपस में इक्वल नहीं है, तो सर ये नॉट सिमिलर हो गए। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, ये रीज़न आपने लिख देने कि इनके एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड शेप की जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से इस डी ई एफ सिमिलर टू एस टी यू लिखा हुआ है, यानी कि डी से ई और ई से एफ और एफ से डी। ठीक है, डी ई, ई एफ और एफ डी। इसी तरह से इसके नीचे एस टी, फिर टी और यू और फिर यू और एस। ठीक है, अच्छा अब इनकी ऑर्डर्स को उतार लेते हैं। डी ई की वैल्यू कितनी है, 3.3। एस टी की वैल्यू कितनी है, एस और टी की वैल्यू है 2.4। ठीक है, और ई एफ की वैल्यू कितनी है सर, ई एफ का है मेरा, ई एफ का है, ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ ये रहा 5.7। और टी और यू है मेरा 3.8। और एफ डी है मेरा 5.4 और यू एस है मेरा 3.6। ठीक है, अच्छा अब इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 3.4, 3.3 और 2.4, इनके इसको इस वाले फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों के पॉइंट्स आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 3 11 ज़ा 33 और 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करवाते हैं, 11 अंदर और 8 बाहर, 8 1 ज़ा 8 और 9 10 11 3 और पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाया, तो ये हो रहा है 8 2 3, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, बाकी इधर आ गया 6 और 0, 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 8 7 ज़ा 56 और 4 और 8 5 ज़ा 40, तो ये आ रहा है 1.375। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करते हैं। 5.7 वाले को, 5.7 का पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा 57/38। 57/38 ये करके देख लेते हैं डिवाइड। ठीक है, मेरे ख्याल में ये 8 9 10 11। ठीक है, 57 ब्रैकेट के अंदर रखें और 38 को बाहर, 38 1 ज़ा 38 करें। अच्छा, 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो ये 2 और 7 9 हो गए। ठीक है, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और इधर पॉइंट लगा के एक ज़ीरो बढ़ा दें। 5 8 ज़ा 40, 5 से करें ज़रा इसको, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 + 1 19, 1.5। तो इसका आंसर आ रहा है 1.5। तो यानी कि ये दोनों ही फ्रैक्शन आपस में जब इक्वल नहीं है, एक का आंसर आ रहा है 1.375 और एक का आंसर आ रहा है 1.5, तो यानी कि दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हैं, नॉट सिमिलर हैं। क्योंकि अगर एंगल्स बराबर नहीं हैं तो भी सिमिलर नहीं है, और अगर साइड्स भी इक्वल नहीं है तो भी सिमिलर नहीं है। ये दो रीजंस आपको इसमें देनी थी इस तरह से।
होप सो मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।